लो, आप सबका फिर से हमारे जीएस पे स्वागत है। ये सीरीज़ द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल निकाल करके इससे जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आर्टिकल को, उससे सबसे पहले तो आपका जीके जीएस जो आने वाले एग्ज़ाम में वो कंप्लीट होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड, और एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना होती है। उसके बाद फिर रीडिंग स्किल, वोकेबलरी इन्हेंस होता है। उसके बाद ट्रांसलेशन और राइटिंग स्किल सारी चीज़ इम्प्रूव होंगी। बस थोड़ा सा अच्छे से इसको देखना है। तो हम आज जो हमारा टॉपिक है वो आप सबको पता है कि अभी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में क्या चल रहा है। बहुत ही भयावह हालत है। तो उसी पे एक आर्टिकल आया है द हिंदू में, तो उसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज 97 किल्ड, 97 किल्ड। किल जो है पास्ट टेंस है किसका? किल का। तो किल्ड मतलब 97 किल्ड। किल्ड मतलब किसी को मारा जाना। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट टेंस है। 97 किल्ड। हंड्रेड्स, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों, सैकड़ों इंजर्ड। ठीक है, तो 100 इंजर्ड यानी सैकड़ों इंजर्ड। अब इंजर्ड से रिलेटेड क्या होगा? ये शारीरिक या मानसिक दोनों रूप से आहत हो सकता है। ठीक है, इंजर्ड। एज, एज का यूज जो है इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पे। एज का यूज एज अ प्रीपोजिशन भी करते हैं। एज का यूज प्रीपोजिशन के तौर पर भी करते हैं, कंजक्शन के तौर पर भी कर सकते हैं, कंजक्शन। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब के तौर पर भी कर सकते हैं। तो एज का मतलब होता है जैसा के। एज का मतलब होता है जैसा। ठीक है, एज का मतलब होता है जैसा। एज। प्रोटेस्ट्स, प्रोटेस्ट मतलब किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना। तो बांग्लादेश के लोग जो है किसके खिलाफ, आम लोग जो है किसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। स्वीप बांग्लादेश। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, मगर यहाँ पे स्वीप का मतलब है पूरे बांग्लादेश को क्या कर दिया? स्वीप कर दिया है। ठीक है, तो 97 किल्ड, हंड्रेड्स इंजर्ड एज प्रोटेस्ट्स स्वीप बांग्लादेश। इसका अगर पूरा हम अनुवाद देखेंगे तो पूरा अनुवाद इसका क्या हो जाएगा? बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन में 97 की मौत, 97 किल्ड, 100 और सैकड़ों घायल। इंजर्ड मतलब घायल, इसका मतलब ये बना। ठीक है, तो जब बांग्लादेश की बात आई है तो थोड़ा सा हम बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि अब जो चीज़ न्यूज़ में रहता है उससे क्वेश्चन बनता है। तो बांग्लादेश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश से भारत की जो बाउंड्री, इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत का, अपने देश भारत का, वो 4096 किलोमीटर का बनाता है। कितना किलोमीटर का? 4096 यानी 4096 किलोमीटर का ये बाउंड्री बांग्लादेश के साथ अपना देश बनाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर। इसी बॉर्डर का नाम दे दिया गया है रेड क्लिफ लाइन। कौन सा लाइन? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन अगर पूछता है कि किन दो देशों के बीच में बनाया जाता है, तो रेड क्लिफ लाइन बांग्लादेश और भारत के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बनाया जाता है। 4096 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है। 4096 किलोमीटर की बाउंड्री बनाने का मतलब है कि ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी बॉर्डर है, 5th बॉर्डर है दुनिया की सबसे बड़ी। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है, कितना याद रहेगा? इसको कहते हैं 5th लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, रेड क्लिफ लाइन। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि बांग्लादेश जो है इंडिया के कितने राज्य के साथ, स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो याद रखना है, बांग्लादेश जो है इंडिया के 5 स्टेट के साथ
बॉर्डर शेयर करता है। तो कौन कौन सा है? असम, असम, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, मेघालय, 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 ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू बी, वेस्ट बंगाल। तो अब देख रहे हैं, एक असम, दूसरा त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। तो इंडिया जो है, इंडिया का 5 स्टेट बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये पूछता है, इंडिया शेयर 5 बॉर्डर्स विद, इंडियन स्टेट शेयर 5 बॉर्डर्स विद बांग्लादेश, सॉरी, इंडियन, भारत का 5 स्टेट जो है बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। अब आगे चलते हैं इंग्लिश की तरफ। तो हमने अभी यहाँ पे दिया, क्लैशेस इरप्ट, क्लैशेस मतलब दो दो बीच में लड़ाई, संघर्ष। इरप्ट के माने होते हैं फूटना। इरप्ट के मतलब, इरप्ट के मतलब क्या होता है? फूटना, ठीक है। बिटवीन प्रोटेस्टर्स, बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में? प्रोटेस्टर्स के बीच में, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके बीच में। अब प्रोटेस्ट का हिंदी जो होता है प्रदर्शनकारी, प्रदर्शनी के बीच, प्रदर्शनकारी के बीच में क्या हुआ? क्लैशेस इरप्ट हो गया, फूट पड़ गया, ठीक ठीक है। कॉलिंग फॉर, कॉलिंग फॉर, ये याद रखना है, कॉलिंग के साथ क्या होता है? कॉलिंग फॉर पीएम रिजाइग्नेशन। क्या कॉल कर रहे थे लोग, प्रोटेस्टर्स क्या कॉल कर रहे थे? कॉलिंग फॉर किसकी रिजाइग्नेशन? किसकी रिजाइग्नेशन? पीएम, प्राइम मिनिस्टर की रिजाइग्नेशन। रिजाइग्नेशन मतलब त्याग पत्र, त्याग पत्र मांग रहे थे। कौन? प्रोटेस्टर्स, त्याग पत्र। एंड रूलिंग पार्टी सपोर्टर्स, रूलिंग पार्टी सपोर्टर्स से मांग रहे थे। रूलिंग पार्टी मतलब होता है सत्तारूढ़, जो पार्टी दल में होता है, जो रूल कर रहा होता है। इंटरनेट, नेट सर्विसेज कट ऑफ, ये याद रखना, कट ऑफ। इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विस जो है काट दिया गया है, ठीक है, कट ऑफ। नेशन वाइड कर्फ्यू इम्पोज, पूरे देश में, नेशन वाइड पूरे देश में कर्फ्यू इम्पोज मतलब लागू कर देना। पूरे देश में क्या कर दिया गया है? इम्पोज्ड, इम्पोज मतलब कर्फ्यू लागू कर देना, ठीक है। तो पूरे देश में क्या कर दिया गया? कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसका जो अब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हो जाएगा, क्लैशेस इरप्ट बिटवीन प्रोटेस्टर्स कॉलिंग फॉर पीएम रिजाइग्नेशन एंड रूलिंग पार्टी सपोर्टर्स, इंटरनेट सर्विसेज कट ऑफ, नेशन वाइड करंट कर्फ्यू इम्पोज्ड। तो इसका जो हो जाएगा ना ट्रांसलेशन, प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ दल के समर्थकों के बीच झड़पें हुई, देश भर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया, ब्याज सेवाएं बंद कर दी गई, और सारी सेवाएं क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एट लीस्ट, कम से कम 97 पीपल, 14 ऑफ देम पुलिसमैन वर किल्ड। एट लीस्ट कम से कम 97 पीपल, 97 लोग, 14 ऑफ देम जिसमें से 14 पुलिसमैन वर किल्ड, मतलब कि वहाँ पे कितने लोग? 97 लोग में कम से कम 14 पुलिसमैन मारे गए, एंड हंड्रेड्स इंजर्ड, और 100 जो है इंजर्ड हो गए across Bangladesh on Sunday, and clashes erupt between protesters demanding Prime Minister Sheikh Hasina resignation and the ruling party supporters। तो क्यों हुआ? किसके बीच हुआ? वहाँ के आम लोगों के बीच, ठीक है। क्या क्या हुआ? क्लैशेस, क्लैशेस मतलब दो लोगों के बीच में लड़ाई। तो वहाँ के शेख हसीना के पार्टी से
शेख हसीना की रूलिंग पार्टी से और वहाँ के आम लोगों के बीच में क्या हो गया, इरेप्ट लड़ाई हो गई। डिमांड वो लोग क्या डिमांड कर रहे थे, डिमांडिंग प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिजाइग्नेशन, रिजाइग्नेशन मतलब त्याग पत्र, शेख हसीना एंड द रूलिंग पार्टी सपोर्टर्स, और रूलिंग पार्टी सपोर्टर्स। अथॉरिटीज शट डाउन, authorities shut down mobile internet, enforced a nationwide curfew for an indefinite period। तो अथॉरिटीज शट डाउन, अथॉरिटीज ने क्या किया, शट डाउन मोबाइल इंटरनेट। वहाँ के अथॉरिटीज़ ने क्या कर दिया कि शट डाउन मतलब बंद कर दिया मोबाइल इंटरनेट को, फॉर अ इंडिफिनिट पीरियड, अनंत काल के लिए। इंडिफिनिट पीरियड के पता नहीं, इंडिफिनिट पीरियड पता नहीं कब तक के लिए, तो ये बंद कर दिया गया। तो आपको पता है कि शेख हसीना ने रिज़ाइन दे दिया है और वो भारत चली आई हैं। अब वहाँ पे जो है रूल होगा वो होगा, कौन रूल करेगा, आर्मी रूल करेगा, अपनी तरफ से चलाएगा। लोगों ने लूट करके शेख हसीना के जो प्राइम मिनिस्टर हाउस होता है उसमें जा कर के सोफ़ा लूट लिया, जितना सारा चीज़ था खाने पीने का खाया पिया, ये सारी चीज़ हुई। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही हम रोज़ाना सीखेंगे। तो इसमें जो जनरल स्टडीज़ को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो आएगा ही एग्ज़ाम में, और इससे हमारी इंग्लिश भी इन्हेंस होगी। थैंक यू वेरी मच।